Hi everyone, welcome to the Tarot Circle community. So this video is going to be a pick a pile video. So here are two crystals in front of you. एक यहाँ पे रोज़ क्वार्ट्ज है, दूसरा है हमारे पास ये एमेथिस्ट. सो आप इनमें से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशंस. whichever pile your intuition guides you, please choose that. And ये रीडिंग जो होगी ये हम आपके कनेक्शंस की रीडिंग करेंगे. आपकी कनेक्शन में क्या एनर्जीज़ है, क्या सिचुएशन है, आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़, उनके नेक्स्ट एक्शन इन आने वाले सिचुएशन में क्या होने वाले या फिर क्या गाइडेंस रहेगी, ये चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे. सो शुरू करते हैं. आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, आप 2 मिनट टाइम ले सकते हैं और जो भी आपका इंट्यूशन बोले आप इन दोनों में से कोई भी एक पाइल चूज़ कर सकते हैं. और अगर आपका मन चाहे तो आप दोनों भी देख सकते हैं अकॉर्डिंगली. एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. आई होप यू हैव चूजन योर पाइल. Hello, pile number 1, this is your reading. So in this reading we are first going to check if this reading is for you. So for that we will check some signs. We'll see if this is your reading. We'll check your energy first. Sorry, not taking this card. अगर आपकी एनर्जी इसमें रेजोनेट होती है या फिर आप में से आपको कोई भी साइन यहाँ पर मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग फॉर पाइल नंबर 1. We have the world. Pile number 1, जिन्होंने भी रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया है, आई फील यू हैव कम्प्लीटेड ए साइकिल. सम सॉर्ट ऑफ साइकिल आपने कंप्लीट किया है अपने लाइफ में, या फिर हो सकता है आपने किसी तरीके का कोई कोर्स कंप्लीट किया हो, बट समथिंग हैज़ कंप्लीटेड और समथिंग हैज़ गॉन थ्रू अ कार्मिक साइकिल, अ ट्रांसफॉर्मेशन. आपके लाइफ में कुछ एक चेंजेस हुए हैं, डेफिनेटली कोई बड़े चेंजेस मुझे ऐसा नज़र आ रहा है. या फिर हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में किसी तरीके का कोई ब्रेक आया है या फिर आपके रिलेशनशिप्स में कोई साइकिल थी जो कंप्लीट हुई है, सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी. लेट्स सी व्हाट्स मोर फॉर पाइल नंबर 1. 5 of Pentacles. Okay, I see some of you are dealing with some kind of financial loss. आपके लाइफ में किसी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है रिसेंटली. शायद से आपने किसी तरीके का कोई लॉस फेस किया हो, या फिर आपके कनेक्शन में some of you could have walked away from your partner, या फिर आपके पार्टनर ने आपको खुद कहीं पे अकेला छोड़ दिया है. अब दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही है. These are the some of the energies that I'm getting for pile number 1 next. You're kind of stuck right now, pile number 1. आप किसी सिचुएशन में बहुत स्टक हो, या फिर आपने अपनी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है अपने आके. ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है. हो सकता है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ही बुरी तरह ट्रीट किया है. सो समवेयर यू हैव नाउ created a boundary for yourself. Like you have come to this point where you have right now realized that अभी आप किसी भी कम चीज़ के लिए settle नहीं करोगे. You're not ready to settle in for anything less. You know what you deserve, okay? And that's why maybe the world card is here, is telling me that you have walked out of certain situations, you have walked out of some kind of karmic connections, which is a very toxic cycle. I can see here we have the 5 of cups and the 3 of swords. Definitely there is some sort of heartbreak, some sort of loss happened. ओके, आपके कनेक्शन में आपने वॉकआउट कर लिया है, या फिर आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा किया है जिससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, बिकॉज द 3 ऑफ सॉर्ड्स इज़ हियर. सो समबडी हैज़ हर्ट यू रियली बैड. ठीक है, और उसके वजह से जो है आपको बहुत सारा रिग्रेट, आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने कैसे नहीं देखा ये सारी चीज़ें, कैसे आपने उस पर्सन का रियल फेस नहीं देख पाए. ये चीज़ें कुछ आपको ट्रिगर करती होंगी, या फिर आपको ऐसा बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील होता होगा. सो राइट नाउ यू हैव टेकन योर पावर बैक. यू हैव क्रिएटेड सर्टेन सॉर्ट ऑफ restrictions around you, like
मैं अभी आगे जाके कुछ नहीं हो, कब अभी वो चीज़ें आपको रियलाइज़ हो रही है धीरे धीरे, ओके। एंड आई थिंक यू डिड राइट by walking away from this connection, because it was not something healthy for you. Okay, it was not healthy for you, and you have realized your worth. That's very good. You have finally realized your worth. आपको अंदर से आप फाइनली आप अपनी अंदर की आवाज़ सुन रहे हो. ऐसा हो सकता है कि आपने पहले बहुत गिव इन क्या होगा, इस पर्सन को आपने इतना दिया है कि आपको बदले में कुछ नहीं मिला इनसे, ओके. ऐसा हो सकता है, और आप बस देते ही रहे इस पर्सन को, बट आपको बदले में वैसा इक्वल लेवल में कुछ मिला नहीं है. एंड यू फेल्ट वेरी बिट्रेड ऑल्सो, आई सी. ठीक है, व्हाट्स मोर. What's more for pile number 1? Okay. The Knight of Pentacles. So right now I see you're very focused on your money, on your work. आप अपनी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, अपने फाइनेंसेस पे, अपने काम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. प्यार से अभी जो है आपका थोड़ा सा एक डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, प्यार से मन उठ गया है, ये हो सकता है चीज़ें. बट आई सी यू आर डूइंग गुड, ओके. आप अभी अपने ऊपर अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हो, काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए भी दिख रहे हो, विच इज़ रियली गुड, ओके. आप अपने डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है. सी द सन कार्ड इज़ हियर. सो अब आप आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन्स था, जो भी चीज़ें आपके मन में दो पहलू में थी, आपको कभी लगता था कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, आप बहुत कंफ्यूज थे, उस एनर्जी से आप फाइनली बाहर आए हो. एंड नाउ द सन कार्ड इज़ हियर विच इज़ टेलिंग मी अ वेरी पॉजिटिव आउटकम इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर यू, ओके. बहुत अच्छी टाइम आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाली है, या फिर बहुत अच्छा टाइम आने वाला है. आप इसी तरह अपनी ग्रोथ पे फोकस करते रहो, विच इज़ रियली गुड, ओके. सो गुड टाइम्स आर अहेड. यू आर फाइनली कमिंग आउट ऑफ दिस फेज. अगर आप इन दोनों कार्ड्स को एक साथ देखो, सो इट्स लाइक you're coming out of this situation, okay. You're coming out of this 8 of cups. So जो भी gloomy situations था, जितने भी emotions आपके अंदर भरे पड़े हुए थे, जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, you're finally coming out of it. You're now moving into a very good energy where आपको बहुत positivity, काफ़ी fresh energy महसूस होगी. आप अभी unbothered रहोगे. That is also a possibility. So sorry, my cards fell off. That's a very good energy. You're coming out of that heartbreak. I also see that. आप में से किसी लोगों का सन बहुत स्ट्रांग हो सकता है चार्ट पे, ओके. आई ऑल्सो सी सम renewal in the connection, of maybe in your life, some sort of new beginnings happening in your way, which is very positive, which is going to bring a lot of things. Okay, the Knight of Wands and bottom of deck is Two of Cups. So I don't know, I feel like once you're doing well in your life, आपको वो प्यार भी मिलेगा जो आपको चाहिए, ओके. वंस यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी फोकस्ड ऑन योर एनर्जी, आप जितने अपने एनर्जी पे फोकस करोगे, जितना अपने ग्रोथ पे ध्यान दोगे, द मोर यू विल गेट द काइंड ऑफ लव दैट यू डिजर्व, ओके. दैट्स व्हाट आई एम सीइंग हियर. ऑलराइट. एंड ऑल्सो आई सी यू आर करेंटली, आप में से बहुत लोगों का मास एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग हो सकता है. आप में से बहुत लोग ऐसा हो सकता है जिसका मास बहुत स्ट्रांग हो, ओके. दैट इज़ ऑल्सो अ केस. सो यू आर नाउ डूइंग वेल, ओके. आप में से बहुत लोग अभी ट्रैवल करने का भी सोच रहे हो कि बाहर कहीं ट्रैवल करना, विच इज़ अ गुड थिंग. प्लीज़ डू दैट. इट विल गिव योर रिन्यूअल फ्रेश एनर्जी विच आई ऑलरेडी मैंशन हियर. सो आप लोग में से बहुत लोग अभी ट्रैवल भी कर सकते हो, और ट्रैवल करना भी चाहिए, ओके. So that's the energy I see about you. If any of this resonates with you, you can watch the next readings about your partner and the connection. Okay, so now let's move on to see what is your partner's energy. Okay, now let's see what is the energy of your person or the person you're thinking about. Please think about your person. जो भी आपके पर्सन है उनका एनर्जी इस वक्त क्या है आपके लिए.
We have the moon. We have the wheel of fortune. 8 of swords. Okay. सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पर्सन जो भी है ना इज़ फाइनली गेटिंग द कर्मा दे डिड टू यू. आई फील जैसे आपकी रीडिंग में पहले भी हमने यहाँ पे देखा था कि इन्होंने आपको पास्ट में बहुत हो सकता है हर्ट किया हो, एंड फाइनली दे हैव नाउ रियलाइजिंग what they have done, and this is also giving them a lot of anxiety. Okay, um, they are hiding their true emotions. They are maybe portraying to the society, या फिर वो ऐसे दिखा सकती कि सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, सब कुछ उनके लाइफ में बहुत बढ़िया जा रहा है, बट डीप डाउन दे नो व्हाट दे डिड टू यू. ओके, उनको पता है उन्होंने आपके साथ किया है, क्या किया है, उसको और उनको उस चीज़ का पछतावा भी हो रहा है कहीं ना कहीं, but they are not showing that outward. So right now, if you look at this card, okay, so it's like 8 of swords. So right now I see बहुत ज़्यादा anxiety उनके मन में है. अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये इंसान जो है, it's like, wait, I'll show you. Okay, ये जो इंसान है, it's like this person is unbothered when you look closely here. Okay, यहाँ पे कुछ नहीं, but when you see at the reflection, it's like this person इनमें बहुत सारी चीज़ें बांधी हुई है, राइट. ही इज़ लाइक बहुत सारा, देखो अगर आप रिफ्लेक्शन में देखोगे तो इस पर्सन में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा टाइटनेस इन द चेस्ट एंड एवरीथिंग आई कैन फील राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग. सो आई फील दिस पर्सन इज़ नॉट डूइंग वेल. ओके, दे आर जस्ट शोइंग टू द अदर पीपल, या फिर वो ऐसे दुनिया को दिखा सकते हैं कि सब कुछ उनके लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, बट इट्स नॉट द केस. दे आर हाइडिंग देयर रियल इमोशन. सो सॉरी, दे आर हाइडिंग देयर ट्रू इमोशंस. Okay, and now with the wheel of fortune I also feel the karma is going to be there for this person very soon. Also Saturn is going to be retrograde in Pisces on 26th of July, so this person is about to receive the karma which they did, and I feel this is what making them realize that, you know, they messed up really bad. So yeah, that's what I'm getting. Let's see what's more. What this person is thinking about you. What this person is thinking about you. Let's see. What is this person thinking about you? The Emperor. This person is very egoistic. Okay, they are kind of very unbothered. They know what to do. They know they have to come towards you and, you know, talk to you. They want to do it, but वो कर नहीं रहे हैं, बहुत अपने ईगो में बैठे हुए हैं. And he's like, you know, very firm in his ego. He is not here to make any move. वो अपने ज़िद पे ही अड़े हुए हैं. Although it is causing him a lot of pain, this break, whatever the break in your connection happened, it's causing them a lot of pain, but they are still in their ego. They are not willing to make a move. See the 9 of Wands again. This person has created certain sort of boundaries around them as well. जैसे आपने भी अपने around एक boundaries create किया था, इस person ने भी कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रखा है. Although they want to come forward, okay, they want to come and talk, they want to come and talk, but they're not moving, and they're doing it intentionally. The hangman in the bottom. So again, it's like they are taking some time to contemplate their feelings. ये भी हो सकता है, अपने feelings को समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, but they are not making any move. They are just watching you from a distance. What this person deeply thinks and feels about you, feels about pile number 1. This person has a lot of attraction. Okay, this person is very, very attracted to you. The devil is here. I feel this person somewhere still, I don't know if you can see the cards. Yeah, so this person is still like, you know, holding on to this connection. He didn't let go, because if you look closely at this card, there's some string holding on, right? And there's a person or a puppet, something is there. So it's like this person still
holding on to the connection, and there's some kind of, I don't know, there's a manipulation as well. This person is very manipulative. That's what I'm getting. So this person may do something, okay, or that will make you take an action towards them, okay, or maybe they will approach in a way that you have to break the silence and talk to them. So this person is very manipulative. That is also I see here. Let's see what's more what this person feels about you. Nine of Swords. This person is not able to move on, okay. ये बाहर से जितना भी कोशिश करे लोगों को दिखाए कि बहुत खुश है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट रातों को आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा है, रातों को उनको नींद नहीं आती प्रॉपर्ली, आपके थॉट्स, आपके ख्याल उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो देयर. व्हाट एल्स? The Lovers. I told you this person has not let go of this connection. They are still hung up to this connection. वो अभी भी आप पे ही focused है. भले ही वो दिखा नहीं रहे, अपने ईगो में बैठे हैं. ईगो बहुत ज़्यादा है because I can see there is a lot of red energy. Red energy is Mars, very energetic, and I also see it's kind of very fiery energy. आपके लिए वो बहुत ज़्यादा passionate feel भी करते हैं, but उनका ईगो सबसे बड़ा है यहाँ पे, okay. They are not taking any action or they are not making any move. Also this is some kind of twin flame energy because the Lovers and the Devil, again I feel like I'm getting that sense that this is some sort of twin flame or past life connection, or maybe a karmic connection possibly. Okay, let's see what is their next action, what is their next move is going to be, what will be their next action. For point number 1, what will be the next action of the person? For point number 1, what will be the next action from the person? What will be the next action? What will be the next action? 10 of Wands. The High Priestess, the World. Okay, so I see this person has swamped himself into workload, okay. इस पर्सन ने अपने आप को काम पे इतना उलझा लिया है, या फिर अदर डिस्ट्रैक्शंस है, काम हो सकता है, या फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शंस में बहुत ज़्यादा उलझा के रखा है, सो दैट ये आपके बारे में सोचे ना. But somewhere they're still getting that thought, okay. They're not over you. See, the World card is here. The cycle is incomplete. It is not completed yet, okay. Cycle is not completed yet. ये अपने आप के इमोशंस को छुपा रहे हैं काम के बीच में, अदर थिंग्स में, दूसरी चीज़ों में अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छुपा रहे हैं, बट चाहते हैं अभी भी कि आपके साथ वापस आए. योर थॉट्स स्टिल देयर, okay, still lingering on their mind. अभी भी उनके दिमाग में आपके थॉट्स चलते हैं, और वो उस थॉट से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कैरी कर रहे हैं, बट उसे निकल नहीं पा रहे, बिकॉज ये जो साइकिल है ना, ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं है. इट्स स्टिल देयर, इट हैज़ नॉट एंडेड येट. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स सी, विल दिस पर्सन मेक एनी मूव? विल दिस पर्सन मेक एनी मूव? This person can make a move, okay, because 3 of Pentacles and the Knight of Pentacles again. This person, there is a chance that they can make a move, but वो बहुत ही practical सा कोई move होगा. I don't see them, coming with an apology or something, but हो सकता है अपने काम के सिलसिले में, या फिर अगर आप सेम ऑफिस पे काम करते हो, if you guys are connected from the same workspace, or if you are working together in somewhere, so maybe वो किसी काम के बहाने आपके पास आ सकते हैं, बट इट विल बी स्लो मूव. इट्स नॉट समथिंग लाइक कि वो आज ही या फिर बहुत जल्द आपके पास आ जाएंगे, बट वो कोई बहाना बना के, जो एक वर्क से रिलेटेड होगा, काम से रिलेटेड कोई बहाना बना के आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 4 of Wands. आई टोल्ड यू दिस इज सम सॉर्ट ऑफ
मिररिंग एनर्जी, यू गाइस आर मिररिंग ईच अदर्स एनर्जी पॉसिबली। ओके, जैसे कि आपने भी अपने पावर बैक कर लिया है, वापस अपने ऊपर ले लिया है, इस पर्सन ने भी कहीं ना कहीं अपनी ज़िद में बैठे हुए हैं। ये भी ये मन बना चुके हैं कि मैं एक्शन नहीं लेने वाला हूँ, सामने से वो आपका वेट करे कि आप आ जाए। सो 4 of Wands इज अगेन लाइक यू गाइज आर मिररिंग ईच अदर्स एनर्जी, और इट कुड बी वो ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी हो सकती है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ फायरी एनर्जीज। आई टोल्ड यू, आप दोनों के बीच में पैशन बहुत ज़्यादा है, आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। भले ही कोई कम्युनिकेशन ना हो, अभी एक ब्रेक डेफिनेटली चल रहा है, बट यू गाइज आर वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। आप बात ना करके भी एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हो दैट इट क्रिएट्स एन इंटेंस पुल बिटवीन यू गाइज। ओके, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे हो। ओके, लेट्स सी कि इस पर्सन की क्या इंटेंशंस है आपको लेके। व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? व्हाट आर देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू? What's this person's intention towards you? Queen of Cups. Okay. Okay, ये पर्सन आपको एक कंप्लीट फेमिनिन एनर्जी में देखता है। समवन हु इज़ वेरी नर्चरिंग, हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, सो समवन हु इज़ वेरी नर्चरिंग, हु इज़ वेरी इंडिपेंडेंट। उनको वो मदर वाली एनर्जी, वो प्यार वाला एनर्जी जो आपसे मिलती है ना, वो कहीं और उनको मिल नहीं सकती है। And he feels you're the kind of women that he can build a future with. Okay, but this person has messed up like really bad. I can see that. Let's see, what is his intention? What are his intentions towards you? What are his intentions towards you? Ace of Swords. Okay, I told you this person wants to come towards you. They want to talk. They want to clear things out. Okay, they're also kind of getting informations about you, thinking about you a lot, trying to get information. I don't know. I feel like they're keeping an eye on you. There's a possibility that they're keeping an eye on you and thinking about you to reach out. Okay, this is what I see. This intention is to वंस उनके पास जब आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जब उनको पता चलेगा कि ये सही वक्त है बात करने का, सो ही विल कम एंड टॉक। ही फील्स लाइक यू आर द क्वीन ऑफ हिज लाइफ। अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, बट देयर इज़ अ strong possibility of third party. This third party could be another person, could be the mother issues, but some sort of third party is there present, strong third party. It's a female, possibly the mother of the person. Okay, if you're a male watching this video, then I think this is a female, elderly female person in your partner's life, or maybe a friend, some other friend who is influencing this connection. This could be a possibility, but there is definitely a third party influence present here. Okay, so yeah, that is all I see. Let's see what's the guidance for you. Let's see what are the guidance coming in for pile number 1. What is the guidance coming in for the pile number 1? Separation. Yeah, I told you, you guys are not currently in communication. There is a break in your connection, but this, see, the bottom of the card is time apart from your partner is on the horizon. So use this time to work on yourself, to work on your finances, to work on your life. Okay, the next card is getting to know each other. So as I told you, this person is trying to get information about you. Okay, so maybe this person is using their resources to get ideas about you, to get information about your life, what you're doing right now. So this kind of thing is there. So yeah, this card is also telling me they're getting to know each other, or maybe it could be vice versa. You are also trying to
get some information about this person, like through some mutual friends, or you're stalking them on in the internet. This could be possibility, but you guys are keeping information about each other. Okay, let's see what's more. What's the guidance? What's the guidance? What's the guidance for pile number 1? Let go of control issues. I told you this person is very much in their ego. Okay, so the cards are saying here to let go of the control issues. The bottom energy is the reconciliation card, so I feel you guys are going to reconcile. Okay, this person is going to come back. Also, Saturn retrograde sometimes bring unfinished partners or unfinished karmic connections back to your life to test you or to give you a closure. So this person could come back from the separation could end. ओके ये सेपरेशन ख़त्म हो सकती है, पर्सन वापस आ सकते हैं अपना ईगो छोड़कर. आप एक दूसरे के बारे में अभी काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर रहे हो, एंड दिस कुड फाइनली एंड अप इन अ रिकन्सिलिएशन. ओके, so that was your reading, pile number 1. I hope you liked it, and if this reading has resonated with you, please do like, share and subscribe to my channel. It will help me grow. And also, if you could resonate with this video, please comment down. I'd love to hear from you. Okay, so that's all, pile number 1. I'll see you in the next video. Hello and welcome, pile number 2. So hi guys, this is your reading, and if you have choose this amethyst, and this is your reading. So for pile number 2, this is going to be a love reading about your connection. We'll see what are your energies, your partner's energies. हम आपके कनेक्शन के बारे में जानेंगे, आपके कनेक्शन में क्या हो रहा है इसके बारे में देखेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, और लास्टली विल सी द गाइडेंस. सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ यू गाइज. अगर यहाँ पे कोई भी साइन या फिर आपकी एनर्जीज रेजोनेट करती है, देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो. यू वुड अंडरस्टैंड इफ दिस वीडियो इज़ फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाइल नंबर 2, यानी आर एमेथिस्ट ग्रुप. इनके लाइफ में क्या चल रहा है. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ पाइल नंबर 2. लेट्स सी व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2, लेट्स सी. Pile number 2, the 6 of Wands. Okay, pile number 2, maybe you are doing right now, you have recently won something, or you have currently doing very good, or maybe you got a promotion, some sort of public recognition has happened in your life, something happened in your life that is that is making you a star right now. You're currently shining. Could be you have worked on something and get recognition, or you got a promotion, or some sort of change has been happened in your life lately. Pile number 2. Okay, pile number 2, I don't know why beside all this good news I'm feeling a sense of heaviness when I'm shuffling this card. Okay, the Tower card. So pile number 2, I think something happened in your connection, or something major changed happened in your connection that has shook your ground. Okay, maybe you were thinking that things were started really well, or everything started really well and end up in something in a very unexpected way. बहुत ही मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो आपने सोचा था शुरू में कि बहुत अच्छा चल रहा था, but then it ended up into something really सडन चेंज. बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हुआ है आपके लाइफ में. हो सकता है कि कुछ बड़े इंसिडेंट्स हुए हो जिसमें से आपने आपने जो कभी सोचा नहीं था, कुछ उस टाइप का कुछ हुआ है आपके लाइफ में हाल फिलहाल में. सो दिस कुड बी अ साइन. I told you I was feeling some sort of heaviness in this reading, and I pull out this card. Then we have the Ace of Cups. Again, I see it could be a matter of your love, जहाँ पे आपने कमिटमेंट का सोचा था, या फिर आपने इस रिश्ते में सोचा था कि अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, या फिर मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ मूविंग अहेड विथ योर पार्टनर और आस्किंग ऑफ अ कमिटमेंट. शादी के बारे में भी आप सोच रहे थे, एंड तभी कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आए हैं विच हैव shook your reality, or which has
bring some sort of distractions in your life. Maybe it was destruction of your thoughts or of your hopes. Something has happened, okay? It could be related to your love life. Something really major happened. Let's see. The Fool. Okay. Pile number 2, I see. You're trying to distract yourself from something, or you're looking for a new opportunity, or maybe you are taking a leap of faith in your life. You're just letting go of the situation, whatever happens. You're moving on, okay? You're moving forward to a new direction. That's what I can see. But you have to be a bit careful, pile number 2, while moving on, or while whatever decision you have chosen, or whatever जो भी आपने सोचा है करने का आगे, आपको थोड़ा ध्यान से आगे चलना चाहिए. बहुत सोच समझ कर you have to take a step. Okay? What's happening in pile number 2? What's happening with pile number 2? Energy of the pile number 2. What are the energies of the pile number 2? The Hermit. Okay, so I think you are currently in isolation. You have अपने आप को ना आपने अभी थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ करके रखा है. अब अपने अंदर की सुन रहे हो. अब अपना how should I put this? I don't know. I feel a very heavy energy while I'm shuffling your cards. Okay, pile number 2. I feel like you guys went through something that has changed your reality, and now you are like a completely different person. Okay, you were thinking of something but happened something else. आप कुछ सोच रहे थे कि कुछ ऐसा होगा, but हो गया कुछ और वो आपको बहुत ज़्यादा बदल चुका है. उस चीज़ ने आपको काफ़ी हद तक बदल दिया है. आप अभी अपने अंदर झाँक के उस अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो कि what happened, हो सकता है कि आप कुछ क्लोजर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो. समथिंग हैपेंड इन योर कनेक्शन, समथिंग रियली बिग हैपेंड इन योर कनेक्शन. मे बी यू वेर बिट्रेड. ओके, ये पॉसिबिलिटी है. या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से अब अभी पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, बट समवेयर इनसाइड you know what happened. You're trying to find your light again. Let's see what's happening with pile number 2. What's happening with pile number 2? Which is this pile number 2? What's happening in their life? Okay, the world card. So pile number 1 में भी world card आया था, यहाँ पे भी world card आया है. So I think the energies are somewhere similar in both the piles. Some sort of cycle has ended in your life, okay, or something new is about to start. Pile number 2, I feel something new is about to start in your connection or in your life. Also I see there is some sort of accomplishment which was held before. कुछ ऐसा चीज़ें जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए थे, वो अब फाइनली आप कर पा रहे हो यहाँ पे. सॉरी. Pile number 2. Okay, there's something new beginning is going to happen. Some new cycle is going to start. Let's see what's more. What's happening in pile number 1? Pile number 2, sorry. Pile number 2. Yes. Right now you're working really hard on your career, on your finances. You're making a very calculative move towards your life. Okay, अब अभी मुझे बहुत ज़्यादा खुद को काम पे बिज़ी दिख रहे हो, बिज़ी रखते हुए दिख रहे हो, और you're walking into something. Pile number 2. The star card is here. Yeah. So but I think you're also being healing. Okay, you're also healing. आप अपने आप को heal भी कर रहे हो कहीं ना कहीं से. और as I told you in the beginning, there was 6 of Wands. कुछ आपकी लाइफ में ऐसा डेफिनेटली एक चीज़ हुआ था जिसने आपको आउटशाइन कर रहे हो, मतलब आप उस चीज़ में काफ़ी खरे उतर रहे हो. ये पॉसिबिलिटी भी है. ओके,
You're healing, you're coming out of the situation now, you're healing yourself, and you're doing something in your life that is making you shine. Okay, let's see what sells for pile number 1. But there is a still something that you are still holding on to. कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी है आपके लाइफ में जो अभी भी आप पकड़ के बैठे हो. मे बी इट्स योर grudge or it is some sort of hurt that you felt, but there is a new beginning happening in your life. There is something very good, okay, something new beginning happening which is going to bring a lot of more good opportunities in your life. So please don't sulk on. Again, the Ace of Pentacles. See, I told you, you're coming out of this energy. You're coming out of the energy of the Hangman to very stable, grounded energy. Okay, in this new energy, you're going to get everything that you want. You're moving on, but you have to be a little careful, as I told you. आप थोड़ा सा ध्यान रखो, थोड़ा सा धीरे धीरे कैलकुलेटिवली आप आगे बढ़ो अपने लाइफ में. आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है अपने करियर पे, अपने लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है वो चीज़. बट it is going to bring a lot of possibility in your life. I'm so sorry, possibility in your life. Okay, so that is what I see for you, pile number 1. If any of this signs or energy resonates with you currently, then you can continue watching this video. Now let's see what is the energy in your connection and what is going on in what is the energy of your person. Okay, all right, pile number 2, let's see what is the energy of your person. What are their energy, what are they thinking about you. Please think about your person. अब अपने पर्सन के बारे में सोचिए, तब तक मैं देखूँगी कि उनके लाइफ में नहीं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी इस वक्त क्या है. पाइल टू के पार्टनर, व्हाट इज़ योर पार्टनर थिंकिंग अबाउट यू. ओके, वी हैव द 6 of Cups. This person is missing you. Okay, this person missing you and thinking about the connection, the times that you two have shared together. There is a strong longing energy I see. Also, this person is planning to come forward. Okay, but I think they're not doing it because the 8 of Cups in the bottom is there. So they're longing about you, they're thinking a lot quietly recently. I mean, it's also making them cry. Let's see what else. Pile number 2, what is the energy of your person? Pile number 2, the Judgment is here. Okay, pile number 2, I feel this person has finally realized your worth. This person is now understood what you mean for them in this connection, what you mean in their life. You are the one who brings happiness into their life. You are the one who makes them happy. Okay, you are someone who brightens up this person's life. Let's see what else in pile number 2. For pile number 2, what is the person's energy? King of Cups. Okay, so this person okay, so this person has very control over their emotions. Okay, they're not very expressive. This person could be older than you, okay, or someone who's very how do I say this? I mean, someone who's very fit, and I see they have some kind of salt paper kind of look in them. Okay, but this person is very reserved. They don't express their emotions very clearly, but deep down they do love you. Okay, they do miss you, they do want to have you in their arms, but they're not very expressive. आपके बारे में सोचते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपका वर्थ भी उनको पता है, आप उनके लाइफ की वो सारी खुशियाँ हो, ठीक है, बट समवे दिस पर्सन डू नॉट एक्सप्रेस देयर इमोशंस वेरी वेल. ये पर्सन अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ठीक है. What else? Let's see what this person is thinking about this connection. The Chariot. Yeah, they want to
move ahead with you. Okay, they want to move ahead in this connection. They wants to, इस कनेक्शन को वो आगे लेके जाना चाहते हैं. इस कनेक्शन को वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं. आपके साथ फ्यूचर बनाना उनको अच्छा लगता है. दे वांट अ स्टेबिलिटी. 4 of Wands. या by number 2, this person loves you. Okay, this person wants stability with you. They want something very grounded. आपके साथ वो एक फैमिली बनाना चाहते हैं. आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं. ठीक है. Then what's the issue? The blockage in the connection. Let's see what is the blockage in the connection. What is the blockage in the connection for pile number 2? 6 of Pentacles. Okay. Understood. So आपके कनेक्शन में ये पर्सन आपसे प्यार ज़रूर करते हैं, बट मे बी दे डू नॉट, देर इज़ अ लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक. ओके, इन दिस कनेक्शन. हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में बहुत invested ho, but your person is not that much invested, or maybe they do not give much time to this connection. Okay, or maybe there is some sort of commitment issues as well. I see this person has not given you the commitment that you require. आपको जो commitment चाहिए इस person ने आपको नहीं दिया, because bottom deck में यहाँ पे Ace of Pentacles भी है. So ये भी चीज़ है, but ये person आपके साथ आगे आना चाहता है, and that is the blockage. I think the blockage is in your connection is lack of commitment and lack of equal give and take. ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे रहा है जो आपको चाहिए. आपको कमिटमेंट चाहिए, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और वही चीज़ अभी जो है ब्लॉकेज बन के आपके लाइफ में आपके लाइफ में ब्लॉकेज यही, आपके लव लाइफ में ब्लॉकेज यही है. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक द कमिटमेंट वॉज द कॉज विच कॉज्ड यू हर्ट. ओके, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, इसी वजह से मे बी आप बहुत ज़्यादा हर्ट थे. आपको इस पर्सन के साथ शादी करनी थी, आपको इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना था, या फिर वाइस वैसा हो सकता है कि इस पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ना था, बट आपने कुछ ऐसा किया है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया है कि नाउ यू आर नॉट, नाउ यू गाइज आर नॉट इन, कैसे बोलूँ, मतलब पता नहीं. आई फील लाइक दिस एनर्जीज कुड बी वाइज वर्सा. या आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हो. ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो, और आपकी एनर्जी जो मैंने पहले बताई थी वो आपके पार्टनर की हो. बट मुझे ये चीज़ यहाँ लग रहा है कि एक पर्सन को कमिटमेंट चाहिए थी, एक पर्सन यहाँ पे रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता था, बट जो अदर पर्सन है दे डिड समथिंग. ओके, बिकॉज ऑफ विच एक ट्रस्ट ब्रिच हुआ है यहाँ पे. उन्होंने वो कमिटमेंट नहीं दी होगी, या फिर कुछ ऐसा किया होगा जिसके वजह से ना ये कनेक्शन में ब्लॉकेजेस के वजह से ये ब्लॉकेज आई है, या फिर ये ब्लॉक आया है आपके कनेक्शन पे. अगेन द बॉटम इज टावर हियर. तो आई टोल्ड यू समथिंग हैज़ हैपेंड. ओके, पहले भी आपकी एनर्जी में भी जब मैं चेक कर रही थी तो उसमें भी कुछ टावर की एनर्जी थी. सो एज आई टोल्ड यू कि देयर वाज दैट हैपेंड, समथिंग हैपेंड इन योर कनेक्शन, जिसके वजह से एक बहुत ही बुरा फेस चल रहा था. ओके, सो मे बी वन ऑफ यू गाइज, पता नहीं क्यों मुझे ये आपके पार्टनर्स से ज़्यादा मुझे आप लग रहे हो कि आपने कुछ ऐसा किया हो. आई डोंट नो इफ़ आई एम रॉन्ग, बट आई एम फीलिंग दैट. ओके, मुझे जो समझ में आएगा, जो मुझे दिखेगा, मैं वही बताऊँगी. मुझे ये ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है कि हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से यू हैव नॉट गिवन कमिटमेंट टू दिस पर्सन, या फिर दिस पर्सन हैज़ बैक्ड ऑफ. ओके, दे वांटेड कमिटमेंट बट यू हैव नॉट शेयर्ड, यू डिड समथिंग विच कॉज्ड अ ब्रीच इन द ट्रस्ट. आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, इस पर्सन का ट्रस्ट ब्रेक हुआ है. ये चीज़ें हो सकती हैं. Let's see what will be their next action in this connection. What will be the next action? 9 of Cups. Okay. किसी का wish fulfillment था जो पूरा नहीं हुआ because devil is there. Someone, you were the wish fulfillment of this person, okay? Or this person was a wish fulfillment for you. But because of the blockages, things did not move as it should. What will be their next action? Let's see what will be the next action. 10 of Swords. Okay, this person is very hurt. Okay, I don't know, they feel like they have this connection has been ended, and इस connection में अब कुछ नहीं हो सकता. उनको ऐसा फील होता है इस connection में अब कुछ बचा नहीं है.
ठीक है, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगेन, लाइक बहुत स्लो मूविंग एनर्जी. आई डोंट सी दे मेकिंग एनी मूव टूवर्ड्स यू राइट नाउ. दे डू थिंक अबाउट यू, दे डू लॉन्ग फॉर यू, बट they feel like this connection has nothing left. Ace of Pentacles. Okay, there is a strong feeling, there is a strong love in their heart for you, but they are not making any move. They are not making any move right now. They do want you in their life. They still want you in their life, but they're not making any move, and they feel like this connection has ended and nothing could be done. Five of Pentacles. They feel left out in the cold. उनको लगता है कि उनको ये लगता है कि वो यहाँ पे अकेला पड़ गए हैं, आपने उनको अकेला छोड़ दिया है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया है. सी, इस पर्सन को ना यहाँ से निकलने के लिए इसके पास चाबी है, बट वो निकल नहीं पा रहे. सो दिस पर्सन इज स्टक इन दिस इमोशनल सर्कल. इस एनर्जी में वो फंसा हुआ है. So they feel like they wanted a family with you. I told you they wanted a family with you. 10 of Pentacles, but that did not happen. Okay, वो चीज़ नहीं हुआ है. वो आपको जिस लेवल से चाहते थे, या फिर जो आपको 9 of Pentacles reversed. I don't know what you did, pile number 2. Just let me know in the comments if you can resonate with this video. But I feel like you did something. This person is very hurt. See, this person wanted to be with you. They wanted you as their wife. They wanted to build a family with you. But now it's like not 9 of cups. It's 9 of wands. 9 of Pentacles in reversed. Okay. So now they don't see you in the light they used to see. वो जिस लाइट पे आपको देखते थे, या फिर जिस तरह आपको देखते थे, उस तरह अभी आपको नहीं देखते. आपके साथ वो एक टाइम पे एक फैमिली चाहते थे. इस कनेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग they wanted to build a family with you. Okay, they wanted this connection to formalize into a marriage, but now they are confused. 2 of Pentacles. They are very confused. They don't know. They don't see you the way they used to see you anymore. And I don't see any movement from their end at this point of time, because see, again there are 5 of Swords. They're not making any move now. Okay, maybe some other time, कभी बाद में हम वापस से रीडिंग करेंगे तो तब देखेंगे कि वो कोई मूव करते हैं कि नहीं. बट राइट नाउ दे आर नॉट मेकिंग एनी मूव इन दिस कनेक्शन. Okay, so this is all I had for you, pile number 2. Let's see what's the guidance for you guys. Pile number 2. What's the guidance for pile number 2? What's the guidance for pile number 2? What is the guidance for pile number 2? Guidance for pile number 2. Wedding. I told you this person wants to build a family with you. They wanted to marry you, okay, but they still want the same, but free yourself. Oh my god, this person is stuck. I told you the 5 of Swords, the card of 5 of Swords, जो 5 of Swords का कार्ड था वहाँ पे नीचे. आप इन दोनों कार्ड्स को देखो एक साथ. दे आर सो अलाइंड. ओके, इनके पास निकलने का मौका है, बट ये निकल नहीं पा रहे हैं. Because of something happened, because of something, it's time to take back control of your life. So this person wanted to be with you. This person wanted to marry you. They wanted commitment. They wanted a proper life to build with you. But something happened जिसके वजह से ये person अभी stuck है. ठीक है, उनको इस चीज़ से निकलना है. They don't know what to do anymore. ये 5 ऑफ पेंटिकल्स और इसकी एनर्जी आप एक बार देखो गौर से, आपको समझ में आएगा. ये पर्सन काफ़ी स्टक है. ठीक है, सो they don't know what to do. Okay, they want it's time for them to come out of that energy. Pile number 2 guidance for pile number 2. Give your relationship a chance. Okay, so somewhere universe is guiding them to, or to your connection, that you should give this relationship a chance, or maybe it is for you that this relationship should get a chance. इस relationship को एक और मौका देना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं. पाइल नंबर 2. आई डोंट नो व्हाट यू डिड. आपने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से इस पर्सन का दिल टूटा है. ठीक है, और ये पर्सन आपके साथ शादी चाहते थे, आपके साथ ये अभी भी चाहते हैं. ओके, ये अभी भी चाहते हैं आपके साथ आना.
लेकिन जिस तरह वो हर्ट है ना, वो इस एनर्जी से निकल नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू गिव द कनेक्शन। सी अगेन मेरे पास यहाँ पे ये शफल किया तो मेक द एफर्ट मिला है। सो मे बी आपको ही कुछ एफर्ट देना पड़ेगा इस कनेक्शन में, जिससे ये रिश्ता आगे बढ़ सके। Okay, so yeah, pile number 2, that is all for you guys. Baki, you know better. If you could have resonate with this reading, please do like, share and subscribe to my channel. It will help me grow. And if you could resonate with this video, do let me know in the comments section. And yeah, that is all for now. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Tata, bye bye.